बोले त्रिंगिल अध्याय से आपको आज अध्ययन होगा। अभी तक लिखते रहना। तो पहला समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज है। और इसका प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण, तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण बराबर हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, और आमने सामने के कोण बराबर हों। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और उनके आमने सामने के कोण भी बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। पहले त्रिभुज का परिभाषा सुनो। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। कितना सो कर तुम लोग? जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, बराबर न हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और आगे सुनिए, सिद्धांत इसका सुनिए। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होती है और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर दो समकोण या 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण या 180 अंश होता है। लिखते जाओ। हो गया पागल कितना बोला है तुम? ये सब जानता नहीं तो तू क्या बोलता है जी? वो ऊपर चला के चीज तुम्हारे मान का है। बहुत बैल है जी। बोल कर दीजिए सर जी।
नहीं पढ़ा रहे हैं तो कहीं बंद कर दिया जाएगा। बैठा रहेगा का तू कैसे जो का कर हाँ ये रही था अरे बकवा बोल रहा है। तब जा हट जा तब जा के तीनों कोणों का योग 2 समकोण या 180 अंश होता है। एक समकोण 90 अंश का होता है। एक समकोण कितने को कहा जाता है? 90 अंश। इसमें समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण समान होता है। प्रत्येक कोण समान होता है और यह 60 अंश का होगा। 180 में 3 का भाग दे दो। 180 में 3 का भाग देने पर देखो 60 आ जा रहा है। तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में भी 180 अंश का ही कोण बनता है। तो 2 भुजा बराबर है इसलिए 2 कोण समान होगा। 2 भुजा बराबर है 2 कोण भी समान होगा। वह समद्विबाहु त्रिभुज है।